हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अभी सिलोक्स वाला, और सिलोक्स के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर लिया। एक तो पॉजिटिव कर लिया, दूसरा फिर हम लोगों ने नेगेटिव स्टार्ट कर रखा है। नेगेटिव के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाया भी है, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया भी था। सभी को याद होगा, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, और सभी लोगों के आंसर भी आया होगा। क्या आंसर है क्या नहीं है वो अभी हम लोग मिलाएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करें हम लोग उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आप लोग खुद मैच्योर, अब तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में तो है नहीं कि डंडे पीट पीट के आप लोगों से पढ़ाई करवाई जाए। इसलिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखा करो। भाई कोई दिक्कत हो, रीजनिंग के अंदर कोई दिक्कत हो तो अपन बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत वाला हम लोग कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने तो देखो एक दिन क्लास और एक दिन वो और चल रहा है, आप लोगों के पेपर और चल रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन और चल रहे हैं। तो आप लोग आराम से पढ़ो, पेपर सॉल्यूशन भी देखा करो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्यूशन ही होते हैं अपने लिए। यदि किसी को नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि एक दिन क्लास होती है और एक दिन पेपर सॉल्यूशन होता है। और आप लोगों को देखो, जिस दिन पेपर आप लोगों के पास अपलोड होता है, जिस दिन भी आप लोगों के पास पेपर आता है, उसी दिन है ना अपना जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे उसके ऊपर मैं उस पेपर को भी भेज देता हूँ, उस पेपर की पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। तो आप लोग देखो वहाँ पे सॉल्यूशन देख के आप लोग फिर बाद में उस पेपर को खुद भी हल किया करो, तो उसका पेपर आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी लिंक है ना अपने जो यूट्यूब वाला डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर दे रखा है मैंने, तो वहाँ पर आप लोग उसकी टेलीग्राम की चैनल की लिंक देख लेना, और वहाँ से फिर आप लोग पेपर को भी हल किया करो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, एक क्वेश्चन तो दिया था देखो ये वाला, और एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को ये वाला। दोनों क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, एक बार पहले पहला क्वेश्चन ही देखो आप लोग। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बता रखा है, ऐसे बोला इसने कि नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। क्या बोला, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो चलो ये हमारा ए आ गया। अब कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, बी। ओके, आगे बढ़ा, नो बी इज सी, नो बी इज सी, यहाँ पर किसको ले आओ, सी को। बताओ कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ये कोई भी बी सी नहीं है। आगे बोला मैं कि देखो ऑल सी आर डी, मतलब सभी सी क्या है, डी है, सभी सी क्या है, डी। तो ये सभी का सभी सी क्या हो गया, डी। ये सभी का सभी सी डी हो गया। ये तो हमारे स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया। अब यहां से हम लोग कंक्लूजन करेंगे। अब कंक्लूजन करें उससे पहले मैं वापस रिपीट मार देता हूं कि मैंने आप लोगों को देखो नेगेटिव क्वेश्चन को करना सिखाया कैसे था, और नेगेटिव के अंदर भी अभी तो हम लोग देखो ये नो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन करा के हम लोग सम नोट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें मैंने नो वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया था आप लोगों को कि जब भी कोई कंक्लूजन बोले नेगेटिव वाला, नो वाला, उसके अंदर क्या चेक करो, पॉसिबिलिटी देखो। आप लोग क्या चेक करना है, पॉसिबिलिटी। और यदि उस डायग्राम के अंदर पॉसिबिलिटी है, इन दोनों शब्दों के डायग्राम में यदि पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो। पॉसिबिलिटी होते ही गलत और नहीं है तो सही, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या बताया, पॉसिबिलिटी है तो गलत, सॉरी, पॉसिबिलिटी है तो गलत और पॉसिबिलिटी नहीं है तो सही, ठीक है। तो चेक करते हम लोग। देखो नो बी इज डी, मतलब कोई बी क्या नहीं है, डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। चेक करो बी और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो बी और डी के अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि हमें मना किसके लिए किया, बी और सी के लिए। मना किसके लिए कर रखा है, बी और सी के लिए। तो यहाँ पर बी और डी में तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है तो हमारा नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। नेगेटिव कंक्लूजन गलत। भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब मना करता है ना वहीं पे पॉसिबिलिटी खत्म होती है, यदि मना नहीं करे तो वहां पर पॉसिबिलिटी रहती है। जब मना कर दिया तो पॉसिबिलिटी खत्म, यदि मना नहीं किया तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बी और सी के लिए मना किया था तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन बताओ बी और डी के लिए तो नहीं किया ना, तो इनमें तो पॉसिबिलिटी है, और है तो क्या कर दो, नेगेटिव कंक्लूजन गलत कर दो। तो हमारा देखो फर्स्ट कंक्लूजन गलत। ओके, देखो सेकंड कंक्लूजन बता रखा नो ए इज सी। क्या बोला, नो ए इज सी, फिर नेगेटिव आया। क्या चेक करो, संभावना चेक करो। बताओ ए और सी में संभावना है क्या। देखो ए और सी में संभावना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो बी और सी के लिए मना किया। बताओ सी को हम लोग ए के पास तो ला सकते हैं ना, सी को हम लोग ए के पास तो ला ही सकते थे ना। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है तो क्या करो, रॉन्ग। पॉसिबिलिटी है तो क्या कर दो, रॉन्ग, ठीक है।
अब आप लोग देखो हमारे पास आगे क्या आया, तीसरा कंक्लूजन, देखो पॉजिटिव कंक्लूजन आ रखा है। अब तीसरा कंक्लूजन जो भी आया कौन सा है, पॉजिटिव कंक्लूजन। और पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या होता है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं सोचना होता। देखो हम लोग क्या करते हैं, वो पॉसिबिलिटी सोचते सोचते पॉजिटिव में भी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना पॉसिबिलिटी है ना, पॉजिटिव कंक्लूजन में नहीं सोचना। उसमें तो क्या करना है, जो बोला वैसा वैसा दिख रहा है तो सही कर दो, वैसा वैसा नहीं दिख रहा तो क्या कर दो, गलत कर दो। बोला इसने कि देखो सम सी आर डी, मतलब कुछ सी क्या है, डी है। अब आप लोगों को केवल ये देखना है कुछ सी का पार्ट डी के अंदर है क्या। देखो कुछ सी का पार्ट डी के अंदर है, क्योंकि देखो बताओ जब सभी का सभी है, मैंने क्या बताया कि जब सभी का सभी है तो वहां पे कुछ हमेशा क्या होता है, सही। जब सभी का सभी है तो वहां पर कुछ भी क्या होता है, सही। तो यहाँ पर देखो जैसे ये ए आया और यहाँ पर क्या आया, बी आया। अब हमें बोले ना कुछ ए बी है, तो हाँ बिल्कुल है, तो हम लोग उसको सही करेंगे, क्योंकि जब सभी का सभी ए बी में आ गया तो कुछ भी आ गया। और ऐसे बोले कुछ बी ए है तो यहाँ पर कुछ बी ए को भी हम लोग सही करते हैं। अब देखो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या आया, आंसर आया अपने पास ओनली थर्ड कंक्लूजन राइट, ओनली तीसरा कंक्लूजन सही। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो होमवर्क का आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन था ये वाला, ये हमारा होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया एक बार आप लोग चेक करो ना क्वेश्चन को, जिन लोगों ने नहीं देखा था ना एक बार सभी लोग इसको चेक करो एक बार क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर। सभी के सभी लोग क्वेश्चन को चेक करना एक बार, सभी के सभी लोग चेक करना क्वेश्चन को एक बार। बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, सभी लोग देखो एक बार। देखो क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट ऐसे बोला नो ए इज बी। स्टेटमेंट ने क्या बोला, नो ए इज बी, मतलब कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ये तो रिपीट हो गया क्या, तो अभी वाला क्वेश्चन था क्या, ये तो अभी क्या था वही क्वेश्चन है ना। ये तो दूसरा वाला देखो, ये तो कर लिया ना, अभी मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन ये वाला करना हम लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो। देखो चलो मैं बताता हूं क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन ने कहा कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ये आ गया ए और ये क्या आ गया, बी। सभी ए क्या है, बी। फिर बताया सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, तो ये कुछ बी क्या आ गया, सी। और आगे बोला नो सी इज डी, तो कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो कोई सी डी नहीं है। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ये तो अपना डायग्राम हो गया। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखो क्या बता रहा है। पहला कंक्लूजन बताया नो ए इज डी, क्या बताया, नो ए इज डी, मतलब कोई ए क्या नहीं है, डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। तो चेक करो अब ए और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। देखो अब डी की बात करें तो डी की पॉसिबिलिटी सी के साथ नहीं है, लेकिन डी की पॉसिबिलिटी बी और ए के साथ तो है। डी की पॉसिबिलिटी बी और ए के साथ तो है, और पॉसिबिलिटी है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पॉसिबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके देखो अगला क्वेश्चन देखो, बता रखा नो बी इज डी, नो बी इज डी, क्या बोला, कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। फिर वही बात मैंने क्या बताया कि सी और डी में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन डी देखो बी के पास तो आ सकता है, यहां तो पॉसिबिलिटी है, और है तो क्या कर दो, रॉन्ग। पॉसिबिलिटी होते गलत कर दो, बाकी कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल भी। आगे बोला नॉट डी इज सी, नॉट डी इज सी, मतलब कोई डी सी नहीं है। तो देखो हाँ ये देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, और पॉसिबिलिटी खत्म होते क्या कर दो, सही। पॉसिबिलिटी खत्म होते क्या कर दो, सही। ठीक है, देखो लास्ट कंक्लूजन बताया सम बी आर ए, क्या बताया, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, क्या बोला, कुछ बी क्या है, ए है। तो बताओ कुछ बी ए है ना। अभी अभी देखो मैंने बताया था आप लोगों को एग्जांपल देके कि आप लोग चेक करो इसको, बताओ जहां तक ए का डायग्राम है, जहां तक ए का डायग्राम, बताओ उसके पीछे पीछे तो बी का डायग्राम छुपा हुआ है ही ना, बताओ है छुपा हुआ। तो यहाँ पर देखो कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, दूसरा तीसरा सही। ये अपना होमवर्क था, होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं आज का नया काम, ठीक है। और अब हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखो सम नोट वाले।
आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब सम नोट वाले, ठीक है। ये 9 वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्या बताया मैंने, पॉसिबिलिटी है तो क्या कर दो गलत और नहीं है तो क्या कर दो सही, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ऐसा ही सम नोट में, सम नोट में भी कोई ज़्यादा काम नहीं है। सम नोट के क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से, बस उसमें भी केवल थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना, जो अभी मैं बताऊंगा वो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। देखो कैसे, चलो क्वेश्चन लाके बताता हूँ। देखो सम नोट के अंदर देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन आ रखा है सम नोट का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखो यहां पर बता रखा है सम ए आर बी। पहले देखो आप लोग है ना डायग्राम बनाओ, पहले क्या करो डायग्राम बनाओ। डायग्राम में क्या बताया, सम ए आर बी। तो ये देखो सम ए क्या हो गया, बी हो गया। और बोला नो बी इज सी, ये कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हमारे पास देखो अब क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो अब आप कंक्लूजन चेक करो, क्या बता रखा है, सम ए आर नोट सी और सम सी आर नोट ए। बताओ हमारे पास जो कंक्लूजन आए नेगेटिव आए, लेकिन कैसे आए, सम नोट वाले आए, लेकिन कैसे आए, सम नोट के साथ आ रखा है, ठीक है। तो अब इसको चेक करना। देखो आप लोग क्वेश्चन में क्या बता रखा है, यहां पर देखो सम नोट में क्या होता है और नो में क्या होता है। देखो यहां पर मैंने एक कंक्लूजन नो के साथ भी दे रखा है कि ताकि इनके साथ में ये भी रिपीट होता रहे, है ना। अब यहां पर देखो नो वाले को तो क्या चेक करो कि कोई ए सी नहीं है। तो देखो केवल वही काम करना जो अभी तक कर रहे थे। बताओ ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, है तो इसको क्या करते हो गलत। अब यहां पर देखो सम नोट वाले को देखो, सम नोट में क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि देखो कुछ ए सी नहीं है। इसका देखो हिंदी के अंदर लिख देता हूं एक बार, जिनको नहीं पता यहां पर क्या होता है, इसका मतलब कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कुछ ए सी नहीं है। तो अब आप लोग चेक करो कि यहां पर देखो कुछ ए का पार्ट सी से रह जाएगा क्या। आप लोगों को क्या देखना है, कुछ ए का पार्ट सी से रह जाएगा क्या। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। बताओ बी और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में। यहां पर देखो बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे बताओ जो भी बी के अंदर आएगा, जो भी बी के अंदर आएगा, बताओ वो सी के अंदर जा सकता है क्या, वो सी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो भी बी में आएगा वो सी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या कुछ ए का पार्ट बताओ बी के अंदर आया हुआ है क्या, कुछ ए का पार्ट बी के अंदर आया हुआ है ना, बिल्कुल आया हुआ है। तो जो ए का पार्ट बी के अंदर आ गया वो क्या सी में जा सकता है क्या, कभी नहीं जा पाएगा। तो क्या हम लोग यूं कह सकते हैं कि कुछ ए का पार्ट है ना जो बी के अंदर है तो वो सी के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो बताओ कुछ ए का पार्ट सी में नहीं जाएगा। और यहाँ पर यही तो बोला कुछ ए सी नहीं है, यहाँ पर क्या बोला, कुछ ए सी नहीं है। तो बताओ वो सही तो बोला, वो क्या बोल रहा है, सही तो बोल रहा है कि कुछ ए का पार्ट सी नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। चलो मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन को और इजी लैंग्वेज बना के बताता हूँ, क्वेश्चन को और इजी बना के बताता हूं। देखो क्वेश्चन को क्या किया करो, जब भी सम नोट वाले आए ना, तब जब भी सम नोट का क्वेश्चन आता है ना, जब भी सम नोट का क्वेश्चन, उसमें देखो क्या किया करो, बस एक ही काम चेक करो कि ये ए है ना, ये ए, आप लोगों को ये देखना, ओनली देखो सम नोट की बता रहा हूं, ये देखना कि इस ए का डायग्राम यदि पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, यदि पूरा का पूरा उसके अंदर जा सकता है सी में, तो इसको गलत कर देना। क्योंकि देखो फिर तो पूरा पूरा ही जा रहा है, तो फिर कुछ बाकी कहाँ रह रहा है, जबकि कुछ को बाकी रखने को बोला ना कि कुछ ए सी नहीं है। तो यदि पूरा ही चला गया तो बताओ फिर तो हम लोग गलत करेंगे ना इसको। तो इसलिए ध्यान रखो, यदि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी के अंदर चला गया तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो। और यदि पूरा का पूरा सी में नहीं जा सके तो इसको क्या कर दो, सही कर दो। क्योंकि पूरा का पूरा नहीं जा रहा तो सीधी सी बात है कुछ बाकी रह गया, यदि पूरा का पूरा नहीं जा रहा तो कुछ बाकी रह गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया, सम ए आर नोट सी। अब आप लोग चेक करो ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता है क्या। तो बताओ ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ए का पार्ट बी के अंदर है और जो पार्ट बी के अंदर है वो सी में नहीं जा सकता। तो नहीं जाए पूरा का पूरा तो हमेशा इसको क्या करो, सही। यदि पूरा का पूरा नहीं जाए तो इसको क्या कर दो, सही, ठीक है। अगला कंक्लूजन देखो फिर से वही सम नोट का आया। अब इसने क्या बताया कि सम सी आर नोट ए। फिर आप लोग चेक करो सी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में जा सकता है क्या,
अब फिर से यही देखो कि सी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में जा सकता है क्या, ये चेक करना है। तो बताओ सी का डायग्राम तो पूरा का पूरा ए में आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई, हमें क्या बोला, कोई बी सी नहीं, मतलब सी को किससे दूर रखो, बी से दूर रखो। बताओ मैं सी को बी से दूर रख के कहीं भी बना सकता हूँ ना, सी को बी से दूर रख के हम लोग इसको कहीं बना सकते हैं। तो बताओ मैं सी को यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं सी को बना सकता हूँ, बताओ बी से दूर हो गया, यहाँ पर हम लोग सी को बना सकते हैं, वो बी से दूर हो गया। तो बताओ सी को तो हम लोग ए में ला सकते हैं भाई। ए तो क्या हुआ कि कुछ बी के अंदर रह गया था, इस वजह से नहीं जा पा रहा था, लेकिन सी को कौन रोक रहा है यहाँ पर आने से, सी तो आ सकता है पूरा का पूरा। और यदि पूरा का पूरा आ जाए तो उसको क्या कर दो, गलत। पूरा का पूरा आ जाए तो इसको क्या कर दो, गलत, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बताया, नो ए इज सी, मतलब कोई ए सी नहीं है। अब ये नो के साथ आ गया, नो के साथ तो यही देखो बस इसमें पॉसिबिलिटी है क्या, सम नोट में क्या देखो कि पूरा का पूरा जा सकता है क्या, और नो में क्या देखो कि बस थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होगी तो गलत। अब यहाँ पर ए और सी में तो पॉसिबिलिटी है, तो देखो इसको क्या कर दिया, गलत। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन सही, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग और बहुत सारे, तो अब आप लोगों के देखो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, बताया ऑल ए आर बी, सभी का सभी ए क्या हो गया, बी, ये सभी ए बी हो गया। बोला नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। क्वेश्चन क्या आया, सभी ए बी है और फिर क्या बोला, कोई बी सी नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम। अब देखो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन बता रखा है सम ए आर नोट सी। बताओ सम के साथ में नोट आ गया, और सम के साथ नोट आते आप लोगों को ये देखना है इसका डायग्राम पूरा का पूरा इसमें आ सकता है क्या। बस यही देखो कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में चला गया तो इसको क्या कर देना, गलत, और नहीं गया तो क्या कर देना, सही। अब देखो ए का डायग्राम सी में जा सकता है क्या, बताओ ए का डायग्राम आप लोग सी में लेके जा सकते हो क्या, कभी नहीं लेके जा सकते। क्यों, क्योंकि वो बी के अंदर रह गया पूरा का पूरा, और देखो बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो भी बी में रहेगा वो भी सी में नहीं जा सकता। तो ए का डायग्राम देखो सी में नहीं जाएगा, तो नहीं जाते क्या कर दो, सही, नहीं जाए तो क्या कर दो, सही। तो हमारा देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन राइट। फिर बोला कि सम सी आर नॉट बी। अब आप लोगों को चेक करना है कि सी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में आ सकता है क्या। क्या देखो कि सी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में आ सकता है क्या, तो देखो सी का डायग्राम बी में नहीं आ पाएगा भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है ना सी और बी में, तो सी तो इधर भी नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो फिर इसको भी क्या करो, राइट। तो हमारे क्या आगे, दोनों कंक्लूजन राइट। पूरा का पूरा डायग्राम नहीं आ सके ना तो उसको क्या कर दो, सही, और पूरा का पूरा जा सके तो उसको क्या कर दो, गलत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो अब मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, ये कुछ ए क्या आ गया, बी। आगे बोला सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, तो ये कुछ बी क्या आ गया, सी। और बोला नो सी इज डी, कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, ये कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट था जिससे हम लोगों ने क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया। अब चेक करते हैं हम लोग कंक्लूजन, आ जाओ पहला कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन बताया इसने सम ए आर नोट डी, क्या बता रखा है, सम ए आर नोट डी, सम के साथ नोट आया तो क्या देखो कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा डी में आ सकता है क्या, चेक करो ए का डायग्राम डी में आ जाएगा क्या, हाँ ए का डायग्राम डी में जा सकता है। पता है डी में क्या नहीं आ सकता, डी और सी के लिए बना के तो डी के अंदर सी नहीं आ सकता, डी में क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, और जो भी सी के अंदर है वो भी डी में नहीं आएगा, और जो भी सी के अंदर है वो भी डी में नहीं आएगा। लेकिन एक तो बताओ सी के आसपास में ही नहीं है, ए तो सी के आसपास में नहीं, तो हम लोग ए को तो डी में ला सकते हैं, ए को तो डी में ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो फिर इसको गलत कर दो। यदि आ सकता है तो फिर क्या करो, गलत, नहीं आए तो सही करना है। अब बोला सम बी आर नोट डी, सम बी आर नोट डी, क्या चेक करो, बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या, क्या चेक करो, बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या। तो देखो बी का डायग्राम बताओ क्या हम लोग पूरा का पूरा डी में लेके जा सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो कुछ बी का पार्ट सी में रह गया, कुछ बी का पार्ट किस में रह गया, सी में रह गया, और जो भी बी का पार्ट सी में रह गया बताओ वो तो डी में नहीं जाएगा ना। तो बताओ फिर सभी का पूरा बी का डायग्राम तो सी में नहीं जा सकता, क्योंकि देखो इसको बाकी छोड़ना पड़ेगा, और जब भी पूरा का पूरा नहीं जा सके इसको क्या कर दो, सही कर दो। बताओ इसको सही क्यों करते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला, कुछ बी डी नहीं है, तो फिर तो सही बोल दिया ना, पूरा नहीं आ रहा तो कुछ बाकी रह ही गया, पूरा नहीं आ रहा तो कुछ बाकी रह ही गया। अगली बात बोला सम डी आर नॉट बी, बताओ कुछ डी बी नहीं है। देखो हिंदी के अंदर क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं, किसी को दिक्कत भी आए तो ना, क्या बोला, कुछ डी क्या नहीं है, बी नहीं है। अब फिर चेक करो कि डी का डायग्राम
पूरा का पूरा बी में आ सकता है क्या? फिर क्या चेक करो, डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में जा सकता है क्या? तो बताओ डी का डायग्राम बी में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। देखो देखो ये है ना, ये इधर नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये तो आ सकता है, ये तो यहाँ पर आ सकता है भाई। ये तो इस वजह से नहीं जा पा रहा था क्योंकि देखो कुछ सी के अंदर रह गया था, लेकिन डी को तो सी से दूर रख के हम लोग बना ही सकते हैं। बताओ यहाँ पर डी को तो हम लोग बना ही सकते हैं ना लाके भाई। सी तो ये बी तो सी की वजह से रुक गया, बट डी को क्यों रोके? डी तो किसी के कारण नहीं रुक पाएगा, तो डी आ सकता है। और यदि आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। हम लोग उसको क्या करेंगे? गलत। देखो क्या बोला था, सम डी आर नॉट बी, हाँ इसको हम लोग क्या करेंगे? गलत, क्योंकि देखो ये आ सकता है पूरा का पूरा भाई। डी का डायग्राम तो पूरा का पूरा बी में आ सकता है, और यदि डी का डायग्राम आ जाएगा तो आते इसको क्या कर दो? गलत। ठीक है, देखो चेक करो चौथा कंक्लूजन। चौथा कंक्लूजन बताया कि सम डी आर नॉट ए। फिर चेक करो डी का डायग्राम ए में जा सकता है क्या? देखो डी का डायग्राम बी में आ गया, तो बताओ ए में कौन रोकेगा इसको? डी तो ए में भी आ सकता है भाई। डी को सी से दूर रखना है, फिर डी को कहीं भी बना दो। डी को सी से दूर रखना है, फिर हम लोग डी को कहीं भी बना सकते हैं। तो डी को हम लोग ए के अंदर बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, और आज बन जाएगा तो फिर इसको क्या करेंगे? गलत। यदि डी का डायग्राम ए में पहुंच जाएगा तो इसको क्या करेंगे? गलत। कौन सा कंक्लूजन सही? ओनली फर्स्ट सही, वो सेकंड सही। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बहुत सारे। देखो इजी होते हैं क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस आप लोगों को एक बात रखनी है, पूरा का पूरा आ गया तो गलत कर दो, नहीं आया तो उसको क्या कर दो? सही कर दो भाई। नहीं आ रहा तो फिर कुछ बाकी रह गया, फिर इसकी बात सही हो गई कि कुछ बाकी रहेगा। अब देखो स्टेटमेंट क्या बताया, सम ए आर बी। देखो सम ए आर बी मतलब कुछ ए क्या है? बी है। ये कुछ ए क्या हो गया? बी। आगे बताया कि ऑल बी आर सी, मतलब सभी का सभी बी क्या है? सी है। ये सभी का सभी बी क्या हो गया? सी। और बताया नो सी इज डी, कोई सी क्या नहीं है? डी नहीं है। कोई सी डी नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये अपना स्टेटमेंट आ गया। अब देखो कंक्लूजन चेक करते हैं। देखो पहला कंक्लूजन, देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है? पहला कंक्लूजन बता रखा है सम ए आर नॉट डी, फिर सम के साथ नोट आया। फिर क्या चेक करो? वही बात चेक करो आप लोग तो कि ए का डायग्राम क्या हम लोग पूरा का पूरा डी में लेके जा सकते हैं क्या? ये चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सी और डी में संभावना नहीं है ना, तो सी का डायग्राम डी में नहीं आएगा, और जो भी सी के अंदर है वो भी डी में नहीं जाएगा, जो भी सी के अंदर है वो भी डी में नहीं जाएगा। तो बताओ ए का कुछ पार्ट बताओ सी के अंदर आ रखा है ना, तो बताओ ए का कुछ पार्ट सी में आ गया तो वो डी में नहीं जा सकता ना। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि ए का डायग्राम तो पूरा का पूरा डी में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट को सी रोक लेगा, कुछ पार्ट को सी रोक लेगा। और यदि पूरा का पूरा नहीं जाए तो क्या करते हैं हम लोग? सही। क्या करते हैं? सही। समझ में तो आ रही है ना बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना। देखो चलो फिर से अगले क्वेश्चन पे, अगले कंक्लूजन पे। इसमें बता रखा है सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी मतलब फिर क्या चेक करो कि बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या? बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या? तो बताओ बी का डायग्राम डी में कहां जाएगा? वो तो पूरा का पूरा ही सी में रह गया। ये तो पूरा का पूरा किस में रह गया? सी में रह गया। और बताओ सी और डी तो दूर दूर तक पास में नहीं आ सकते, तो फिर बताओ ये भी हमारा क्या हो गया? सही। भाई पूरा का पूरा नहीं आएगा तो सही हो जाएगा। देखो अगला कंक्लूजन बता रहा है सम डी आर नॉट बी, फिर क्या चेक करो? डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में चला जाएगा क्या? डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में जा सकता है क्या? तो चेक करो डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि डी बताओ सी के अंदर नहीं जा पाएगा ना, डी सी के अंदर नहीं जा पाएगा ना, तो देखो बी में भी नहीं जा पाएगा। अब नहीं जाए तो फिर क्या कर दो? इसको सही। नहीं जाए तो फिर इसको क्या कर दो? सही। लास्ट कंक्लूजन बताया सम डी आर नॉट ए, चेक करो डी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ जाएगा क्या? डी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ जाएगा क्या? ये चेक करना है। ठीक है, तो डी का डायग्राम बताओ पूरा का पूरा ए में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। डी का डायग्राम ए में तो आ सकता है भाई। डी को किससे दूर रखो? सी से दूर रखो। डी को किससे दूर रखो? सी से। तो देखो डी को सी से दूर रखो, बताओ इस डायग्राम से अलग रखो, बाकी डी को कहीं ले जाओ तो मैं यहां लाऊंगा, तो बताओ इस डायग्राम से तो अलग ही है ना भाई। ए तो सी में, ए तो डी में नहीं आ पा रहा था, क्यों? क्योंकि वो सी में फंसा हुआ रह गया था। लेकिन डी को कौन रोक रहा है जाने से? डी को तो मैं लेकर जा सकता हूं, डी को तो मैं लेकर जा सकता हूं, तो डी ए में जा सकता है। और चला गया तो फिर हमारा नेगेटिव सम नोट वाला गलत, चला गया तो सम नोट वाला गलत। तो हमारा देखो कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता इसमें।
ठीक है ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और देखो, और जबकि बहुत सारे बच्चों के सम नोट ही कंफ्यूज करके रखता है। अब बताओ कंफ्यूजन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, और यदि थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है तो देखो चल रहे अभी तो क्वेश्चन, खत्म हो जाएंगे सारे कंफ्यूजन। और नई बात मैं सिखा नहीं रहा कि हर क्वेश्चन में कोई नई बात सिखा रहा हूं ना, एक ही बात से सारे क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने, एक ही बात से। मैंने आप लोगों को पहले दिन ही एक बात बोला था कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा थोड़ा सा दांदड़ी वाला रहेगा, थोड़ा सा आड़ू तरीका रहेगा, लेकिन क्लियर कर देगा बातों को वो, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में क्या आप लोग क्या किया करो, क्वेश्चन को देखो मैं कराऊं ना उससे पहले आप लोग डायग्राम मतलब उसको पॉज किया करो वीडियो को, और पहले खुद आंसर निकाला करो, तो ज्यादा आप लोगों को कमियां मालूम रहेगी खुद की कि देखो मुझसे क्या गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये काम जरूर किया करो आप लोग। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन पे बता रखा है सम ए आर बी, कुछ ए क्या है बी है, ये कुछ ए बी हो गया। बताया नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। और बताया सम सी आर डी, कुछ सी क्या है डी है। ये हमारा डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं। देखो कंक्लूजन में क्या बता रखा है, एक मिनट देखो, हमें कंक्लूजन चेक करना है, कंक्लूजन में क्या बता रखा है, ठीक है। तो देखो पहला कंक्लूजन देखो आप लोग, बता रखा है सम ए आर नोट सी, फिर देखो सम के साथ नोट आया, तो हमें क्या चेक करना है कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में चला जाएगा क्या। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा आप लोगों के पास। यदि जिसने भी इस क्वेश्चन को देखो वीडियो को रोक के इसका आंसर निकाल लिया ना, समझ लो सम नोट की बातें उसकी पूरी क्लियर हो गई, यदि इस क्वेश्चन को सही सही कर लिया था, क्योंकि जितना भी घुमा सकता है सब बातें आ गई इसमें। क्या बता रखा है सम ए आर नोट सी, देखो ए का डायग्राम सी में जा सकता है क्या, तो ए का डायग्राम सी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो कुछ ए का पार्ट बी में रुक गया, और बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कुछ ए का पार्ट बी में है उसकी वजह से सी में नहीं जा पाएगा। तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, सही। भाई जब भी नहीं जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सही। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या आएगा, सही। अब देखो सेकेंड कंक्लूजन बता रखा सम ए आर नोट डी, क्या बता रखा सम ए आर नोट डी। चेक करो ए का डायग्राम, क्या चेक करो ए का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जाएगा क्या, ये देखना है कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या। तो देखो ए का डायग्राम डी में तो जा सकता है, ए का डायग्राम डी में तो जा सकता है। भाई ए और बी को दोनों को देखो किससे दूर रखना है, सी से दूर रखना है। तो बताओ मैं यहां पर ले आऊंगा, यदि मैं देखो बी को यहां पर ले आए सपोज करूं, तो बताओ अब ए भी आ जाएगा। बताओ बी बी सी से दूर है, ए बी सी से दूर है, तो हमारा बी और ए तो आ सकता है ना सी के अंदर, ये सॉरी डी के अंदर, है ना। तो आ गया, तो फिर इसको क्या करो आप लोग, गलत। आ गया तो क्या कर दो, गलत। तीसरी बात बताया सम बी आर नोट डी, मतलब चेक करना बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में आ सकता है क्या। बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में आ सकता है, आ सकता है। देखो ये ले आया ना, मैंने बताया ना अभी कि बी का डायग्राम देखो सी से दूर रख के कहीं बना दो, तो मैं बी का डायग्राम यहाँ पे बना दूंगा, तो बताओ आ जाएगा ही। तो आ रहा है तो इसको क्या कर दो, गलत। नहीं आए तो सही करना है। देखो लास्ट चौथी बात हमें बता रखा है सम डी आर नोट बी। अब चेक करो सम डी आर नोट बी, ठीक है। सम डी आर नोट बी को चेक करो कि डी का डायग्राम, क्या चेक करो डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में आ जाएगा क्या, यही देखना है। तो डी का डायग्राम बताओ पूरा का पूरा बी में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी में संभावना नहीं है, और देखो कुछ डी का पार्ट सी के अंदर है और इसके अंदर है, तो ये वाला पार्ट बताओ इसमें कैसे आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। और नहीं आए तो इसको क्या करो, सही। ये बी है ना, ये डी में जा सकता है, लेकिन ये डी है ना, ये नहीं आ सकता, क्योंकि बी को तो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन डी को सी रोक रहा है, लेकिन डी को सी रोक रहा है, ठीक है। आगे देखो सम डी आर नोट ए, चेक करो डी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ जाएगा क्या, डी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ जाएगा क्या, ये देखना है। तो डी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ सकता है, बिल्कुल। क्यों आ सकता है, क्योंकि देखो सी और डी हम दोनों को ही ला सकते हैं एक के अंदर। तो भाई बताओ सी को किससे दूर रखना है, बी से दूर रखना है, तो मैं सी को यहाँ पर बना दूं, तो बताओ बी से दूर हो गया। भाई यहाँ पर किसको बना दिया मैंने, सी को, और सी के साथ में क्या था, डी था, तो मैंने डी को भी लिया है। तो बताओ बी से दूर रह गए दोनों के दोनों, और एक के अंदर भी आ गए दोनों के दोनों, तो ये आ सकते हैं। और आ सकते हैं तो फिर क्या कर दो उसको, गलत। आ सकते हैं तो क्या कर दो उसको, गलत। तो हमारा देखो कौन कौन सा सही हुआ, आप लोग चेक करो। एक तो सही हुआ फर्स्ट और एक सही हुआ फोर्थ, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। बताओ सम नोट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। और करो, और करते हम लोग क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत होगी तो क्वेश्चन करते करते अपने आप खत्म। रीजनिंग में तो देखो दिक्कत खत्म कहां से होती है, प्रैक्टिस करने से। रीजनिंग में दिक्कत किससे खत्म होगी, प्रैक्टिस करने से। और
हम लोग तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो आप लोगों की कोई दिक्कत बचनी नहीं चाहिए। इतने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो इतने क्वेश्चन तो किताबों में ही नहीं मिलते। सम नोट के क्वेश्चन आप लोग किसी भी किताब के टॉपिक में जाना, जितने क्वेश्चन हम लोग करा जाते हैं उतने क्वेश्चन तो किताब में ही नहीं मिलते। 2 4 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और हम लोगों ने तो एक क्वेश्चन के अंदर देखो 4 4 5 5 कंक्लूजन को लेके आए हैं सम नोट को। चलो आगे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो इस बार है ना, मैं क्वेश्चन के अंदर देखो मिक्स कर दिया सारी बातें। नो को भी ले आया हूँ, पॉजिटिव वाले को भी ले आया हूँ, कि अब सारी बातें आप लोगों के एक माइंड में, मैं देखो ये सब मिक्स क्यों करता हूँ। देखो यहाँ पे नो को भी लाया, यहाँ पे पॉजिटिव वाले को भी ले आया, ठीक है, यहाँ पे सम नोट को भी लाया। इनको मैं मिक्स क्यों करता हूँ? इनको मिक्स करने का एक रीजन होता है, क्योंकि बच्चों के क्या होता है, जैसे अभी मैं सम नोट समझा रहा हूँ तो समझाते समझाते फिर माइंड में सम नोट ही रह जाता है, पुरानी बातें भूल जाते हैं। नो की बातें बता रहा हूँ तो समझाते समझाते नो की रह जाती है, बाकी और भूल जाते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सभी को समझा देता हूँ और सभी को समझा के फिर मिक्स कर देता हूँ, ताकि सारी बातें वापस से रिपीट हो जाए और सब बातें सभी के माइंड में अलग अलग और रह जाए, है ना। इसलिए मिक्स कर देता हूँ, तो उससे बहुत सारा फायदा होता है हम लोगों को। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम क्या बता रखा है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, ये कुछ ए बी हो गया। बताया सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, ये हो गया। और नो सी इज डी, कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, ये कोई सी डी नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखो नो और सम नोट का फर्क समझ में आ जाएगा कि नो और सम नोट में क्या फर्क है, वो देखो आप लोग। देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, नो ए इज, चलो सबसे पहले सम नोट को ही देखो, नो वाले को बाद में देखते हैं। पहले एक बार सम नोट को करते हैं, इसके बाद में नो वाला देखते हैं। क्या बताया, सम बी आर नोट डी, इसको चेक कर रहे हैं हम लोग सेकंड वाले को पहले, ठीक है ना, ध्यान रखना। और मैंने सम नोट के अंदर क्या बताया कि इस डायग्राम को चेक कर लो आप लोग। तो सम नोट का क्वेश्चन जब भी आए मैंने उसके बारे में क्या बताया कि बस केवल ये देख लो कि बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या। यदि पूरा का पूरा डी के अंदर चला गया तो क्या कर दो, गलत कर दो। यदि पूरा का पूरा नहीं जा रहा तो इसको क्या कर दो, सही कर दो। बस पूरा सम नोट खत्म। यही सिखाया ना मैं तो, कि ये देख लो कि बी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या, बस ये देखो। तो बताओ क्या बी के डायग्राम को हम लोग डी में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि बताओ सी और डी में पॉसिबिलिटी नहीं है, सी और डी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बताओ जो भी सी में आएगा वो डी में नहीं जाएगा ना। और यहाँ पर क्या कुछ बी का पार्ट सी में आ रहा है क्या? तो आ रहा है। तो बताओ इस वाले पार्ट की वजह से बी का डायग्राम पूरा का पूरा बताओ डी में नहीं आ पाएगा ना, नहीं आएगा। और नहीं आए तो बताओ फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सही। क्योंकि अब हमारी ये बात सही होगी कि कुछ बी का पार्ट देखो डी में आने से रुक जाएगा, तो रुक गया, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट वाला क्या, वो सेकंड वाला क्या आया, सही। और अब देखो, अब फर्स्ट वाले को बताता हूं, यहां पर क्या है, नो के साथ क्या बोला, नो ए इज डी, नो ए इज डी। तो अब इसमें ये नहीं देखना आप लोगों को कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा लेकर जाए, इसमें ये नहीं देखना, ये तो केवल सम नोट में ही देखना है बस। इसमें तो केवल और केवल यही देखना है कि ए और डी में पॉसिबिलिटी है क्या, जो पूरा एक वीडियो बना के पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है ना। क्या देखना है कि कोई ए डी नहीं है, मतलब ए और डी में पॉसिबिलिटी देखो कि ए और डी आपस में टच हो सकते हैं क्या, चाहे पूरा हो चाहे थोड़ा सा हो, कुछ नहीं, बस इसमें तो ये देखना है टच हो सकते हैं क्या। तो बताओ ए और डी तो टच तो हो सकते हैं भाई, डी देखो सी के टच नहीं हो सकता, बाकी बी और ए के तो टच हो सकता है। और यदि फिर क्या होगी बताओ, पॉसिबिलिटी होगी। और पॉसिबिलिटी होती है हम लोग इसको क्या करते हैं, गलत। पॉसिबिलिटी होती है हम लोग क्या करेंगे, गलत। देखो अभी यहाँ पर क्या था, सम बी आर नोट डी, हम लोगों ने इसको सही कर दिया। अभी इसी की जगह हमारे पास कंक्लूजन ऐसे आ जाता है ना, नो बी इज डी। अभी देखो ये बी और डी देखो सम नोट में तो सही हो गए, लेकिन अभी ये नो के साथ आते हैं ना, तो नो के साथ में ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बी और डी में पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं देखना कि बी का डायग्राम पूरा का पूरा लेके जाना है, इसमें तो यही देखना है कि देखो बी के कहीं भी टच हो सकता है क्या, वो कहीं पर भी। तो बताओ कहीं पर भी हो सकता है, तो फिर वो गलत हो गया। यही फर्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। आ जाओ अब पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में। और पॉजिटिव वाले क्वेश्चन देखो मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बना रखे हैं इसके, तो ये तो इसमें तो संभावना सोचना ही नहीं है, इसमें तो पॉसिबिलिटी देखनी ही नहीं है। पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन में तो क्या करना होता है कि जो भी बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही, नहीं तो गलत। इनमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर क्या बोला, सम ए आर सी, चेक करो कुछ ए का पार्ट सी में है क्या, कुछ ए का पार्ट सी में नहीं है, तो गलत कर दो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं सोचना कि संभावना है या नहीं है, ये पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं सोचना होता। पॉजिटिव में तो जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही, नहीं तो गलत। देखो अगला कंक्लूजन बताया, नो बी इज डी, हमें चेक करना है कोई बी डी नहीं। देखो नो के साथ आया ना, तो बस ये देखो बी और डी टच हो सकते हैं क्या, तो बी और डी टच हो सकते हैं। देखो यही आ गई ना, अभी मैंने लिखाया था ना इसको, ये तो वही बात हो गई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टच हो सकते हैं और हो सकते हैं, तो फिर क्या करो, गलत। तो हमारा कौन सा कंक्लूजन सही आया, ओनली सेकंड वाला कंक्लूजन सही आया।
चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूं और फिर वही होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। फिर से आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, फिर होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये है हमारा देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और फिर होमवर्क के 2 क्वेश्चन। सभी लोग करोगे, कमेंट में आंसर भी बताना मुझे उन क्वेश्चंस का। यहां पर बताया ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ये सभी का सभी ए क्या हो गया, बी। बोला नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। और बोला सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है। ये तो हमारा क्या बन गया बताओ, डायग्राम। अब कंक्लूजन चेक करो, पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है। पहला कंक्लूजन आया सम बी आर ए, बताओ पॉजिटिव आया। क्या बोला, कुछ बी क्या है, ए है, पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव में क्या करना होगा, जो बोला वैसा दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत। चेक करो कुछ बी का पार्ट ए में दिख रहा है क्या, हाँ कुछ बी का पार्ट ए में दिख रहा है, क्योंकि जहां तक का एरिया ए का आया उतना तो बी का पार्ट भी ए के पीछे है ही ना। ठीक है, तो बताओ ये तो दिख रहा है, तो इसको तो क्या करो उससे, ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव में तो जो बोला वैसा दिख गया तो सही, नहीं तो गलत। देखो अब ये नेगेटिव आ गया, और वो भी किसके साथ, सम नोट के साथ। अब सम नोट के साथ आते क्या देख लो कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता है क्या। सम नोट में आए तो क्या देखो, ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता है क्या, भाई कुछ ए सी नहीं है। तो देखो ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता है क्या, ए का डायग्राम सी में तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, और ए तो पूरा का पूरा बी में रह गया, ए तो पूरा का पूरा ही बी में रह गया। तो देखो इसको नहीं ला सकते, और नहीं ला सकते तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। हम लोग इसको क्या, 1 मिनट, हाँ जी, हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बताया, सम ए आर नोट्स। हमें देखना था कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता था क्या। तो ए का डायग्राम देखो पूरा का पूरा सी में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बी के अंदर रह गया, इस वजह से। आगे देखो सम डी आर नॉट बी, बताओ फिर से सम के साथ में नॉट आ गया, तो फिर क्या चेक करो कि डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में जा सकता है क्या। अब फिर क्या चेक कर लो कि डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में जा सकता है क्या। तो बताओ डी का डायग्राम पूरा का पूरा बी में आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि सी और बी में पॉसिबिलिटी नहीं है। और कुछ बताओ डी का डायग्राम सी के अंदर रह गया, कुछ डी का डायग्राम सी के अंदर रह गया, जो भी सी में रहेगा वो बी में आ नहीं सकता। तो बताओ फिर डी का डायग्राम पूरा का पूरा इसमें नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसको क्या करोगे आप लोग, सही। इसको क्या करोगे आप लोग, सही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, नो के साथ आया इस बार क्या आया, नो के साथ आया। तो क्या बोला, कोई ए सी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कोई ए सी नहीं है। अब इसमें तो केवल ये चेक करना है ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या। इसमें पूरा नहीं देखना, इसमें तो बस यही देखना है। पूरा तो किसमें देखो, सम नोट में। बताओ दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। सम नोट में क्या देख लो भाई, नेगेटिव के 2 टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने, एक तो सम के साथ में नोट और एक नो वाला। सम के साथ में नोट आए उसमें क्या देखो, पूरा का पूरा जा सकता है क्या। और देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ ए सी नहीं है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई ए सी नहीं है। इनमें क्या है ये देखना है, इन दोनों में संभावना है क्या। तो यहाँ पर ए और सी में संभावना है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सी और बी में संभावना नहीं है, तो जो भी बी में रहेगा उसकी भी संभावना नहीं रहेगी। और जब संभावना नहीं रहेगी तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सही। इसको क्या करेंगे हम लोग, सही। बताओ पूरी बातें समझ में आ गई, आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, और फिर अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे पॉसिबिलिटी के, क्वेश्चन लाएंगे पॉसिबिलिटी। उससे अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे नॉट पॉसिबिलिटी के। फिर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे ओनली के, ओनली, फ्यू, नेवर के, नेवर, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी तो देखो सॉरी, अगली क्लास पॉसिबिलिटी से पहले हम लोग लाएंगे आइदर को। पॉसिबिलिटी से पहले भी मैं किसको लेके आऊंगा, आइदर और का। तो पहले अब हम लोग अगली क्लास लेके आएंगे आइदर और वाली। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। पहले एक क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आ गया। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कमेंट में मुझे आंसर बताना है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जो मुझे आंसर नहीं बता रहा हो। आंसर सभी को बताना जरूरी है, ध्यान रख लेना। आंसर सभी को बताना पड़ेगा, कोई आंसर नहीं छुपाएगा। जिन लोगों ने भी क्लास देखी है सभी के सभी लोग क्या करोगे, इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे। ये लो, ये दोनों क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो फटाफट इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करके फिर हल कर लेना आप लोग। चलो मैं सामने आ जाऊं वापस। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर करोगे, और
देखो आप लोगों को यदि ईमानदारी से ऐसा लग रहा है ना कि सर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अपने साथ में, तो ठीक है ना, तो फिर आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और इसको शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। यदि आप लोगों को देखो मेरे अंदर ईमानदारी दिख रही है तो, और नहीं दिख रही, आप लोगों को यूँ लग रहा है टाइम पास कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी आप लोग इसको ज़रूर शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे आइदर के। और आप लोगों को तो पता है कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखो रिपीट भी करते रहते हैं। अब जैसे देखो आज हम लोगों ने देखो वो पॉजिटिव वाले क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया और नो वाले भी रिपीट कर दिया, सम नोट हमारा चल ही रहा था। अब ऐसे ही हम लोग आइदर के अंदर भी इन सभी बातों को रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।